और साल के अंत में यानी कि दिसंबर में आपके पास एक बार फिर सस्ता सामान खरीदने का मौका है और हो सकता है कि पूरे साल किसी सामान की जो कीमत रही हो दिसंबर में उसकी आधी कीमत पर ही आपको सामान मिल जाए। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जीएसटी। कैसे, देखिए रिपोर्ट। दिसंबर में मिलेगा सबसे सस्ता सामान। ईयर एंड सेल के लिए हो जाए तैयार। जीएसटी का दिखेगा बिक्री पर असर। रिटेलर्स से मिलेगा बम्पर ऑफर। यूं तो पूरे साल बड़े त्योहार और अहम मौकों पर आपको सेल मिलती है। खासकर ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर डिस्काउंट के ऑफर मिलते हैं। लेकिन इस दिसंबर में जो सेल आने वाली है वो बेहद खास हो सकती है, क्योंकि इस सेल में आपको आधी कीमत में सामान मिल सकता है। रिटेल चेन और शॉपिंग मॉल इस बार दिसंबर में ईयर एंड सेल की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान ब्रांडेड कपड़ों, गैजेट्स, किचन अप्लायंसेज और खिलौनों पर 50% तक डिस्काउंट दिया जा सकता है। ये डिस्काउंट आपको मॉल्स, बड़े बाजार और होलसेल का काम करने वाले दुकानों पर मिलेंगे। दरअसल जीएसटी आ जाने के बाद ये सेल लगाना रिटेल कारोबारियों की मजबूरी है। रिटेल कारोबारियों के पास ब्रांडेड कपड़े, गैजेट्स, किचन अप्लायंसेज और खिलौनों के रूप में काफी सारा स्टॉक ऐसा बचा है जो 6 महीने पुराना है। यानी जो सामान इन व्यापारियों ने 1 जुलाई से पहले खरीदा होगा और उस साल की रसीदें नहीं होंगी, तो उन पर चुकाए गए टैक्स के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट सुविधा नहीं मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो 1 जुलाई से पहले खरीदे गए माल पर चुकाए गए सेल्स, एक्साइज जैसे टैक्स को 31 दिसंबर के बाद इन चीजों को बेचने पर बनने वाली जीएसटी लायबिलिटी से एडजस्ट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि जीएसटी में ट्रांजिशनल क्रेडिट की सुविधा 6 महीने के बाद नहीं मिलती है। इस दिवाली पर कारोबारियों को उम्मीद थी कि अच्छी बिक्री होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बड़े रिटेलर्स के पास काफी सामान बाकी रह गया है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल रिटेलर्स ने स्टॉक होल्ड करने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें दिसंबर के बाद भी 2 महीने की मोहलत दे सकती है। लेकिन एक बात तय है कि अगर नियम में किसी तरह का बदलाव नहीं होता है तो आपके पास सस्ती खरीदारी के लिए इस साल का यह सबसे बड़ा मौका हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोटबंदी को 1 साल होने वाला है और इस 1 साल में कई चीजें बदली। व्यापार करने का तरीका बदला, पेमेंट का तरीका बदला। लेकिन क्या देश वाकई बदल रहा है? क्या वाकई देश में हालात बदले हैं? क्या अब कारोबार करने का तरीका पहले से बेहतर हुआ है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जी बिजनेस ने रियलिटी चेक किया। देखिए, ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने व्यापारियों से बातचीत की। अब जब 1 साल होने को आ रहा है, सरकार कह रही है कि बहुत कुछ पटरी पे लौट आया है। व्यापारी के दिल में क्या है? नहीं, बहुत कुछ पटरी पे क्या लौट आया? जैसे पहले था नोटबंदी से पहले वही लौट आया ना, या कुछ नया हुआ? नया कुछ नहीं हुआ। जैसे नोटबंदी से पहले था वही पटरी पे लौट आया। लेकिन उसमें भी अभी बहुत दिक्कतें हैं। जो वहाँ नोटबंदी उस समय हुई और जो उन दिनों कारोबार ठप हुआ, उसका खमीजा व्यापारी आज तक भुगत रहा है। दिवाली अभी बीती है, तो दिवाली पे तो कुछ रौनक लौटी होगी, तब तो कुछ एहसास हुआ होगा कि कितनी तस्वीर बदली। नहीं, दिवाली भी उसी तरह से रही है, क्योंकि नोटबंदी का असर जो है लंबा चलता रहा और उसके बाद जीएसटी आ गया, तो ये 1 और 1 मिलके 11 हो गए और इन दोनों ने व्यापार को बहुत ही हिट किया है। और इसके अंदर क्या रहा है कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी। सरकार ने कानून पॉलिसीज बना दी इम्प्लीमेंट, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन की जो मशीनरी थी वो पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं थी। चोट जीएसटी की ओर लग गई। व्यापार अगर यकीन में माने तो जो छोटा व्यापारी है। आपको लगता है कि नाराजगी जो सरकार से जो 2 बड़े फैसले को लेकर है, वो तमाम रिफॉर्म्स बताने के बाद, तमाम सुधार के वादों के बाद नाराजगी दूर होगी? देखिए, जो हुआ है वैसे कुछ हद तक अच्छा भी है। बहुत पैसा था जो लोगों ने घर में जमा करके रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन आज की डेट में मैं मानता हूं कि वो पैसा जो है वो बैंकों में जा रहा है और 1 नंबर में निकल रहा है। और इसी से जुड़ा है हमारा जी बिजनेस पर सवाल भी। हम आपसे पूछ रहे हैं कि नोटबंदी का 1 साल कितने बदले देश के हालात।
आपको लगता है कि काला धन और भ्रष्टाचार कम हुआ है? आप बताइए क्या सोचते हैं आप? हाँ नहीं कह नहीं सकते, आप इस महापोल का हिस्सा बन सकते हैं। ZBP हमारा कोड लिखिए, अपना ऑप्शन चुनिए और हमें भेज दीजिए 57575 पर। आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। और रोजाना शाम 4:30 बजे और 8 नवंबर को हम आपको दिखाएंगे इस महापोल का फाइनल रिजल्ट। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए सदर बाजार से अब से कुछ ही देर बाद।